ये जी बिल्कुल, देखिए बहुत आश्चर्यजनक फैसला है और ये फैसला मोदी सरकार ने सीसीपीए की बैठक में लिया है। सीसीपीए वो चीज़ है जिसमें बहुत कम मंत्री होते हैं, जिसको सुपर कैबिनेट कहते हैं। ये फुल कैबिनेट नहीं थी, सारे मंत्री उसमें रहे हों, तो उसमें ये जातीय जनगणना का फैसला लिया गया। ठीक है, पाकिस्तान वाला मामला तो उधर चल ही रहा है और थोड़ा पाकिस्तान को भी इत्मीनान हो जाए कि भारत की सरकार डंडा चलने वाला दूसरे काम काज में लिप्त हो गई है वो जनता के साथ, तो मामला उधर जब थोड़ा निश्चिंतता वाला आएगा, हो सकता है तब कुछ कार्रवाई हो। और वो मामला ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन ये जरूर है कि जातीय जनगणना ने आज देश में एक नई लहर, एक नई ऊर्जा पैदा की है, खास तौर से विपक्ष के लिए। क्योंकि जब कोई डिमांड होती है, लगातार डिमांड होती है और उसको सरकार जब मानती है, तो जो डिमांड करने वाले लोग होते हैं वो इसे अपनी जीत मानते हैं। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष इसको अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। और जहां तक बात है जातीय जनगणना की, तो इसकी शुरुआत ब्रजेश जी शायद इस साल मुश्किल है, शायद ये 2026 में जनवरी के आसपास इसकी शुरुआत हो पाएगी। और जनगणना में लगभग 1 साल का समय लगता है, इससे पहले उसके परिणाम वो कंप्लीट कर पाना आसान नहीं है। तो अगर कोई नतीजा भी आएगा तो 2027 के पहले मुश्किल है कि जातीय जनगणना की कोई स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, सर्वेक्षण तो 2 राज्यों में हो रहे थे, बिहार में और तेलंगाना में। अलग अलग राज्यों में भ्रम न पैदा हो, उसकी वजह से आज सरकार का कहना था कि हमने जातीय जनगणना का फैसला किया है। जनगणना मतलब ही है खाली जाति का पता लगाना। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय इस देश में 46 लाख जातियां पाई गई थी। अब करीब 2011 के बाद, अब 14 साल बाद, पहले हर 10 साल पे होती थी, अब की 14 साल पे ऐलान किया गया है। लेकिन जनगणना के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, बहुत साफ सी बात है। फायदा यह है कि जो जातियां अभी तक पिछड़ी नहीं जानी जाती थी, अगर वो पिछड़ी पाई गई तो सारा वोट बैंक का खेल है, राजनीतिक दल उनकी ओर लगेंगे, उनको अपनी ओर लाने के लिए योजनाएं बनाएंगे, तमाम सारी उनको नई चीजें मिलेंगी। लेकिन जातियों को सीधा लाभ होगा, लेकिन जो समावेशी विकास की अवधारणा है उससे इसको चोट भी पहुंचती है। जो लोग विरोध में हुए कहते हैं कि जो जातियां कम होंगी वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएंगी, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को धक्का लग सकता है, बच्चे ज्यादा पैदा करने लगेंगे लोग, जनसंख्या बढ़ सकती है, ये भी आशंकाएं रहती हैं। लेकिन विपक्ष बहुत दिनों से मांग कर रहा था। जो एक आंकड़ा बताता है कि जो ओबीसी की हम लोग आबादी को 52% के लगभग मानते हैं, उसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। मंडल कमीशन के आधार पर, उस आंकड़े के आधार पर हम लोग मानते हैं कि इस देश में 52% के करीब ओबीसी है। अब उसकी भी स्थिति स्पष्ट होगी। जातीय जनगणना जो बिहार में हो रही है उसमें 2 चरण है। पहले में आवासीय परिसरों की गणना हो रही है, परिवार के मुखिया और सदस्यों की गणना हो रही है। दूसरे चरण में जातियों की और उनकी आर्थिक स्थिति की, जैसे शैक्षिक योग्यता, नौकरी पेशा, मोटर कार है कि नहीं, इन सब चीज 2 चरणों में इस तरह की गिनती की संभावना आई है। लेकिन जनगणना से जातियों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी और उनके लिए सरकार अच्छी तरह से योजना भी बना पाएगी, इसका अपना एक लाभ है। ब्रजेश जी, मोदी कैबिनेट ने जो फैसला किया है, ये पूरे देश में जो अलग अलग राज्य ऐसा कर रहे थे उससे भ्रम की जो स्थिति बनती, वो भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन इस देश में जातीय जनगणना के साथ साथ गरीबी, जिसकी कोई जाति नहीं होती है, उस पर हमारे नेताओं का ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां से एक मुश्त वोट नहीं मिलना है। वैसे तो
इस देश में बहुत बड़े बड़े उपदेशक हुए जिन्होंने जात पात को नहीं माना, वो ईश्वर को मानते हैं जी। लेकिन नीचे हम लोग आकर ये व्यवस्था में फंस जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी जात में पैदा नहीं हो सकता, ये प्रकृति प्रदत्त है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन जाति में पैदा होने के नाते कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छुआछूत का शिकार होता है। कबीर दास ने कहा है कि जात पात सब झूठ है और भरम पड़ो मत कोई, और जाति नहीं जगदीश की औरन की क्या होए। जब भगवान की कोई जात नहीं है तो दूसरों की जात पात में नहीं पड़ना चाहिए जी। लेकिन न जात बड़ा है न पात बड़ा है, यहाँ पर तो नेताओं का स्वार्थ बड़ा है। वाह, तो वो अपना स्वार्थ उल्लू अपना साबित करते बड़ी ऊंची रहेंगे। बात वीरेन जी कभी कभी एक लाइन में कहे जाते हैं, पकड़ने वाली बात होती है। देखिए, अपने यहाँ कहा गया है कि जबले जात पात न जाई और लाचारी के रात न जाई, और तबले कुछ कर लो भारत माँ, गौरव वाली बात ना आई। अरे तो ये बात तो देखिए बहुत सही है। और इस पर अरे बिहार से मनु महाराज बैठे हैं, आज बड़े मजे ले रहे हैं, ये क्या किया जाए इनका। देखिए, उनकी इच्छा पूरी हो गई है और उनके 10 हाथ में घी है, सरकार में है, फिर सरकार बनाने की संभावना में है। कई बार कुंभ के मेले में बिछड़े और जी। फिर दूसरे नए मेले, चुनाव के मेले में आकर मिल जाते हैं। तो भाई उनका हैं, भी भाई अपना हैं, कोई आनंद बात है जीवन का। जी। लेकिन कंक्लूड करें। आज इस जाति जनगणना के साथ हम धर्म और विभिन्न इस देश में गरीबी पर भी निदा फाजली का एक शेर है, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान और अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। मंदिर के भीतर चढ़े फूल, मेवा, मिश्री और मिष्ठान, और मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांग रहा है दान। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ऊंची बात कही, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरे चरण का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता